तो आपको पता है, लास्ट क्लास में कैबिनेट मिशन प्लान कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान हमारा क्या बना? हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, है ना? और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें कितनी टोटल सीट्स थी, ये मैंने बता दिया आपको। टोटल सीट्स कितनी थी? 389। हम जो कल की क्लास को उसकी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे। अब इसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो इसमें टोटल सीट कितनी थी? अब 389 जो सीट थी ना, इस 389 सीट में क्या क्या देखा गया था हमने? हम इसमें देखेंगे कि 296 सीटें को अलग बांटा गया था, और बची कितनी? 93 जो सीट्स थी वो अलग थी। ठीक है। अब 296 में, बता सकता मुझे 296 में कहाँ से आई थी? ये जो सीट्स आई थी ब्रिटिश इंडिया से आई थी। कहाँ से थी? ब्रिटिश इंडिया से। और जो हमारी 93 सीट थी ना, वो कौन सी प्रोविंसेस से आई थी? प्रिंसली स्टेट से आई थी, ये प्रिंसली स्टेट। पता है प्रिंसली स्टेट कौन से थे? अब मुझे एक चीज बताओ, कौन बताएगा कि जो हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसके मेंबर नॉमिनेट हुए थे, होकर आए थे, या इलेक्टेड होकर आए थे? बता सकता है कोई मुझे? जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, तो उस समय जो मेंबर थे 389, वो कैसे इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे? किसी को पता है? नहीं पता, चलो। अब ध्यान से देखना, ये 296 जो सीटें थी ना, वो कहाँ से आई थी? वो आई थी ब्रिटिश इंडिया से आई थी। वो कहाँ से आई थी? ब्रिटिश इंडिया से आई थी वो उतनी सीटें। ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया सीटें आई थी, तो इसमें ना, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। इस वाले क्वेश्चन को दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें दो चीजें थी। एक था, ये जो 296 सीटें थी ना, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक तो बचा 292 में, और बची कितनी? फोर जो सीटें बची वो यहाँ पे देखेंगे। यानी इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, मतलब इस सीट्स को दो पार्ट में देखा हमने। 292 में, और ये फोर, ये क्या थी? जो 290 थी ना, 92 थी, इसमें क्या था? इसमें ये जो आई थी, ये 11 प्रोविंसेस से आई थी। 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आई थी। किससे आई थी? 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। उस समय प्रोविंसेस होती थी, जिसको प्रांत कहते थे। प्रोविंसेस का मतलब प्रांत। मतलब ये है कि हम उस समय ना अंग्रेजों के अधीन में 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। प्रोविंसेस बड़े बड़े जो अभी स्टेट है ना, उनको मिलाकर एक बड़ा पोर्शन बनता था एक का। तो उस समय 11 प्रोविंसेस थी, और 11 प्रोविंसेस से कितने मेंबर चुने गए थे? 292। बच गए चार मेंबर। ये चार मेंबर कहाँ से आए थे? ये आए थे हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ये कहाँ से आए थे? चीफ। सुनो, इसको ना, अगर तुम नोट नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा अच्छे से लिखे हुए, बढ़िया नोट्स, ठीक है ना? समझ लो बस, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी तुम्हें नोट्स दे दूंगा इसके, ठीक है, अच्छे से लिखे हुए, हैंड रिटन, टाइप किए हुए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि 290 जो सिक्स सीटें थी ना, उसमें से 292 जो मेंबर आए थे, वो 11 प्रोविंसेस से आए थे, जो कि ब्रिटिश के अधीन थी। बच गए चार। ये चार कहाँ से आए थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे। अब ये चीफ प्रोविंसेस कमीशन क्या थी ये? ये वो थी जिसमें छोटा प्रेस होता था, हाँ, जिसको कहते वो आ गया आ गया। थे। ध्यान से देखना इसको। मैंने बताया कितने प्रोविंसेस थे? चार।
ये जो 4 प्रोविंसेस थे ना, चीफ प्रोविंसेस, उसमें कौन कौन सी स्टेट चीजें आती थी? दिल्ली आता था उसके अंदर। उसमें एक तो दिल्ली आएगा, एक कौन सा आ गया, एक तुम्हारा आ गया अजमेर, ठीक है, एक तो आ गया तुम्हारा कुर्ग, और ये नेक्स्ट आ गया बलूचिस्तान। ये सभी नोट्स में तो मिल जाएंगे अच्छे से। ये जो हमारी थी ना ये जो हमारे थे प्रोविंसेस थी, ठीक है, तो इस प्रोविंस में 4 चीजें, 4 आती थी। दिल्ली आता था, अजमेर आता था, कुर्ग आता था, बलूचिस्तान आता था। कुर्ग कहाँ पे? एट प्रेजेंट कर्नाटक के अंदर है। बलूचिस्तान कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर है। तो जो हमारी प्रोविंसेस थी, 4 की प्रोविंसेस थी, उसमें कौन कौन से आते थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है, ये आते थे। ये बात समझ में आ गई? मतलब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इतने मेंबर थे, जिसमें से 4 का हमने यूज यानी निकाला था। कितने मेंबर निकाले थे हमने? 93 क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे, बताया था मैंने भी आपको, ठीक है। और जो बच गए थे इसके 692, ये कौन से थे बता दिए मैंने, कि एक तो 11 प्रोविंसेस थे और बचे हुए क्या थे? 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है ना। अब ये 93 क्या थे? 93 कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट से थे। उस समय क्या हुआ था करता था, औसे तो अधिकार ना अंग्रेजों का पूरे उस पे था, लेकिन जो 93 ना, आपने देखा होगा राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा को उन्होंने क्या किया, वो सोचते थे इतनी टेंशन हम क्यों ले, कि राजा महाराजा को हिस्सा दे देते हैं, कि ये हमें इसकी देख रेख करेंगे और हम इनसे टैक्स ले लेंगे। तो 93 क्या थे? रजवाड़े थे, राजा रजवाड़े रहते थे इसके अंदर। तो उसमें से चुने गए थे मेंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको बताओ यहाँ तक? यस सर। पता, क्लियर है? यस सर। मतलब 93 जो आए थे वो कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट से आए थे। उस समय प्रिंसली स्टेट हुआ करते 29 स्टेट से, जो प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर शामिल हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना। उस समय 29 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिसमें से 93 मेंबर को चुना गया था। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया मान लो तुमसे, अब ये बोलता 389 मेंबर थे, तो ये बताओ ये सारे के सारे इलेक्टेड इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे? बताओ, कौन बताएगा? अरे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी ना, तो 389 मेंबर जो लिए गए थे, वो कैसे थे? इलेक्टेड थे या नो इलेक्टेड थे? सर अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन बताएगा? देखो, मैंने तुम्हें बताया कि हमारे जो मेंबर थे, बताया था मैं, 296 जो थे ना, याद रखना ये क्या थे? हमारे इलेक्टेड थे। क्या थे? इलेक्टेड थे। बाकी जो 93 प्रोविंसेस थी ना, 93, ये सारे के सारे जो क्या नॉमिनेटेड थे। ये नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है ये। अब तो ये तो पता है इलेक्टेड कौन होते हैं, नॉमिनेटेड कौन होते हैं, पता है सबको? हेलो, तुमने सुना है राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं, 12 मेंबर, इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं? सर नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड होते होते हैं हैं ना। सर। उसी तरीके से 93 मेंबर जो थे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट वाले थे, उस प्रिंसली के प्रिंसली क्या थे? नॉमिनेटेड थे। तो राजा महाराजा ने क्या किया, अपने हर एक क्षेत्र से 93 मेंबर भेज दिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्या थे? नॉमिनेटेड थे। क्या थे? जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, 93 जो मेंबर थे वो नॉमिनेटेड थे, बाकी 296 क्या थे? इलेक्टेड थे। तो हम क्या कह सकते हैं फाइनली? हम फाइनली बोल सकते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, वो कैसी थी? पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड, है ना। अरे बताओ, यस क्या सर। हम ये कह सकते हैं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि जो 389 मेंबर जो लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में,
वो नॉमिनेटेड थे या इलेक्टेड थे? तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड। बस खत्म, ये आंसर होगा। ये मत बोल देना कि इलेक्टेड थे, यहाँ नॉमिनेटेड भी थे, ठीक है ना? ये नॉमिनेटेड थे और ये इलेक्ट, सॉरी, ये इलेक्टेड थे, ये नॉमिनेटेड थे, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको? अरे यस बोलो सर। यहाँ तक। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं। देखो, इसके बाद बात करेंगे। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जैसे मान लो ना, ये सब कुछ होने के बाद इलेक्शन हुए वहाँ पे। इलेक्शन कब हुए थे उस समय? वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे ना। तो इलेक्शंस कब हुए थे? जुलाई और अगस्त में हुए थे। जुलाई और अगस्त में जो इलेक्शन हुए और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, तो रिजल्ट कब हुए थे? 1946 में हुए थे ये इलेक्शन यहाँ पर। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मेजोरिटी किसको मिली थी बताओ? पता है किसी को मेजोरिटी सीटें किसको मिली थी? अरे उस सर समय कांग्रेस। कांग्रेस को मिलेगी ना उस समय तो, है ना? वो कितनी सीट्स मिली थी टोटल, पता है किसी को? अगर पूछे एग्जाम में, तो 208 सीट्स मिली थी कांग्रेस को, ध्यान रखना। उसके बाद कौन था? मेजोरिटी में कांग्रेस हो गई थी, फिर उसके बाद किसको मिली थी बताओ? मुस्लिम को कितनी मिली थी? 73। हाँ 73, बहुत अच्छे, 73 सीट्स मिली थी। ये बकायदा तुम्हें नोट से मिल जाएंगे, अच्छे साफ सुथरे लिखे हुए, ठीक, क्लीन। और बाकी जो बच गई 15 जो सीट्स थी ना, 15, वो जो सीट थी 15, वो क्या थी? वो इंडिपेंडेंट थी, सीट थी, क्या थी? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सीट थी 15, 15 जो सीटें थी वो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है? बताओ, ये बात समझ में आ गई? समझ में बताओ सबको? यस सर। अब एक चीज ध्यान देना। आपको पता है कि जो मुसलमान थे, वो अपने अलग डिमांड कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ, बोले थे? यस सर। तो वो बोलते थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि उन्होंने एक एक माउंट बेटन प्लान आया था। पता है तुम्हें? माउंट बेटन प्लान आया था एक, 3/6/1947 में। एक माउंट बेटन प्लान आया था, जिसके तहत क्या हुआ था? पाकिस्तान एक अलग बन गया था ना, पाकिस्तान। माउंट बेटन यस प्लान। सर। इस माउंट ये बेटन सर प्लान, 3 जून योजना। हाँ, इसको कहते हैं जून 3, सही बोल रही, बिल्कुल ठीक बोल रही तुम। 3 जून प्लान बोल सकते हैं इसको। अब मुझे बताओ, ये वर्ड जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान अलग हुआ तो एक पाकिस्तान वर्ड बना ना, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? कौन बताएगा, बताओ? ये जो पाकिस्तान वर्ड है, ये किसने दिया था ये नाम? चौधरी रहमत अली। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। बहुत बढ़िया रंजू, देखो सही बता रही है बिल्कुल। किसने दिया था? अब ये लिखोगे, ये दिया था चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? रहमत अली लिख लो शॉर्ट में, रहमत अली। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आ सकता है, ठीक है, नोट कर लो इसको। ये पाकिस्तान शब्द जो है, पाकिस्तान किसने दिया? तो रहमत अली ने दिया था, ठीक है ना? लिख लिया सबने? यस सर। अब ये पाकिस्तान जो वर्ड दिया होगा, तो कुछ ना कुछ ये पाकिस्तान, इसने बोला कि कुछ ना कुछ तो किसी की चीज को लेके बोला होगा ना। इस पाकिस्तान का मतलब क्या है? देखो, ध्यान से सुनना, बिल्कुल। किसी को पता है? जल्दी बोलो, नहीं पता तो नहीं पता बोलो, हाँ पता है तो ठीक है। इस पी का मतलब क्या था? पंजाब, क्या था? ए का मतलब क्या था? इन्होंने बोला ए का मतलब हमें दे दो अफगानिस्तान, क्या दे दो? अफगानिस्तान का हिस्सा, ठीक है। और के आई का मतलब था कश्मीर, क्या था? और एस का मतलब क्या था? सिंध, क्या था? सिंध चाहिए, ठीक है। और तान का मतलब क्या था? एन, बलूचिस्तान, जिसको मैं तुम्हें बताता, बलूचिस्तान। लिख लेना बलूचिस्तान, ठीक है, सही से इसको, बलूचिस्तान, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, मैं समझा दूँ, तुम लिख लेना। ये बात समझ में आ गई, बताओ यहाँ तक?
ये चीजें शामिल थी उसके अंदर, इसलिए उसने बोला कि एक वर्ड दिया मिला के, इन सबको मिला के उसने एक नाम दिया पाकिस्तान। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद, अब जब पाकिस्तान ने बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो क्या हुआ, हमारी पहले कितनी सीटें थी, कितनी टोटल सीटें थी हमने पढ़ा था, 389 थी। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इसमें से 90 मेंबर्स चले गए। कितने मेंबर चले गए? 90 मेंबर्स चले गए, बचे कितने? 299 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बताओ, बोलो। Yes, sir. भाई जब Yes, sir. पाकिस्तान अलग बन गया, बंटवारा हो गया, तो इसमें से 90 मेंबर चले गए, तो बचे कितने? हमारे पास बचे कितने? 299 मेंबर बचे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ पे? तो आफ्टर बायकट ऑफ मुस्लिम, रिमेनिंग सीट्स कितनी हो गई? 299। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारी, आपको ये बताना चाहिए कि ना, जो हमारी सीट्स थी ना, 10 लाख मेंबर पे, जो 10 लाख मेंबर थे ना, सदस्य थे, उसको एक सीट पे दिया जाएगा, ये पता है आपको? यस सर। है ना? तो मतलब 1 मिलियन हो गया ये। ठीक है, 1 मिलियन पे एक सीट्स होगी, लोगों की संख्या की बेस पे बना था। तो अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, तो ये बनता है, एग्जाम में क्या है क्वेश्चन आएगा बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आएगा, मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। फर्स्ट मीटिंग कौन बताएगा? 9 दिसंबर। अब जो जो क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में आते हैं, उसको सही से नोट करना। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई, जिसमें 211 मेंबर ने भाग लिया। ठीक है, ये सब लोग बिल्कुल नहा धो के आए थे इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल 211 मेंबर आए इसके अंदर। जब पहली मीटिंग हुई ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, तो पहली मीटिंग हुई, तो पहली मीटिंग में कितने मेंबर शामिल हो गए? 211 मेंबर शामिल हुए जब बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे, Yes, sir. फिर इसके बाद अगली मीटिंग कब होती है? एक मीटिंग हुई 13 दिसंबर को, जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 13 दिसंबर को जो मीटिंग होती है ना, 1946 में ही होती है। और इसमें क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये पेश करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कौन पेश करता है ये? भाई नेहरू जी। ठीक, नोट कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आएगा ये। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पेश किया, हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो आप बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन विच डेट? दिस डेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो इसी के बाद ना, इसे मिलकर जुलकर हम पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे। तुमने देखा प्रियम्बल पढ़ा होगा, तो प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब ये हो जाएगा ना, तो प्रियम्बल आएगा टॉपिक, तो पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं हम। अब क्या हुआ, 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी की बात थी। उस समय क्या हुआ, 22 जनवरी के में 1947 में हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ना, ये जो हमने पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को शॉर्ट में लिखता हूँ आर रिजोल्यूशन, एडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एडॉप्टेड। किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है ना? देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, जैसे जिस तरह कोई घर बनता है ना, घर बनाने के लिए हमें किसकी, मैप की नीड होती है कि नहीं होती, बताओ? उसी तरीके से हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें
एक ड्राफ्ट तैयार करना था, ड्राफ्ट यानी कि कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करें और क्या क्या इसमें रखें, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। और बाद में क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया कि हाँ क्या क्या चीज शामिल की गई है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या। Yes, sir. ठीक है ना, तो जैसे हम बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं, तो खाने बनाने में क्या क्या चीजें की नीड्स होगी जिससे खाना अच्छा बने, उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेहतर हो एक देश के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज को शामिल किया जाए, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार हुआ था और बाद में फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब आप बात करते हैं आगे। अब इसमें ना कमेटी बनी थी, क्या बनी थी, कमेटीज बनी थी। तो क्या कमेटी थी इसके अंदर, इसमें जो कमेटीज थी ना, तो लिखेंगे कमेटीज, जो कमेटीज थी इसमें टोटल, एक तो क्या थी लिखोगे, मेजर कमेटीज थी जो कि हमारी 8 थी, एक थी हमारी माइनर कमिटीज, माइनर कमिटीज, माइनर कितनी थी, 13 थी। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा भी होगा पहले, कभी कमेटी पढ़ी है ना, कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, यूनियन कमेटी के कौन थे, पढ़ा नहीं है आपने ये सब। यस सर। तो मैं आपको ना इसकी मैं अच्छे से लिस्ट दे दूंगा, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। इसमें 8 मेजर थी और 13 क्या थी, माइनर थी। तो ये कमेटी एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये पूछता है वो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब क्वेश्चन देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज लिख रहा हूँ नोट करना। ड्राफ्टिंग कमेटी, अब क्वेश्चन बता सकता है मुझे कोई, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, पूछा गया सर क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1947। कोई लड़की बता रही है ना, अच्छा बता रही है बिल्कुल। आपको भी सबको याद होना चाहिए अगर एग्जाम करना है क्लियर। ठीक है ना, तो ये कब सेटअप हुई, सबसे पहले आपको पता नहीं सेटअप कब हुई, स्टेब्लिश कब हुई। ये जो डेट थी, वो जो डेट थी ना, ये थी 29 अगस्त। ये नोट कर लो, जो चीज बताऊं ना ये इंपॉर्टेंट है, उसको रट लो पूरा अच्छे से। 1947, लिख लो 1947। ये तो एग्जाम में आने ही है ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मैं जो बोलूँ उसको याद करना, तो याद ही कर लेना उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसमें कितने मेंबर्स थे, कौन बताएगा, हाउ मैनी मेंबर्स। 7। नोट करना कि आपसे पूछे कितने मेंबर थे, तो आंसर 7 होगा, इसका क्या होगा, 7। ठीक है, अब 7 के 7 मेंबर किसको पता है, कोई बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे, एग्जाम में पूछता है वो, चेयरमैन बता दीजिए कौन थे। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था, चेयरमैन बता देगा कोई मेरे को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ठीक बताया, भीमराव अंबेडकर जी। इनका बहुत योगदान है ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लिए, इसलिए इनका देखो, इनका बहुत रोल रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक नाम बताओगे क्या कहा जाता है इनको, आपने सुना होगा, किसको कहा जाता है, मॉडर्न मनु, किसको कहा जाता है, मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या थे, मॉडर्न मनु इसलिए कहा जाता है, या मॉडर्न मनु का मतलब मॉडर्न मैन, भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है ना, ये सुना कभी क्वेश्चन ऐसा। नो सर, मैंने नहीं सुना। हाँ, तो मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है, याद रखना, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, कभी एग्जाम में आ जाए तो मार देना। ठीक, ठीक है, आगे। चेयरमैन तो हो गए, इसमें कौन कौन से मेंबर थे, देखो पहले मेंबर जो थे, अल्लादी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, बाकी तुम नोट्स दूंगा अच्छे से देख लेना। ठीक है, नोट्स मैं तुम्हें सुनो नाम बोल देता हूँ, बाकी तुम्हें नोट्स दे दूंगा, दूसरा नाम क्या है, कितना लिखूंगा मैं इसमें। ठीक है, अगला था मोहम्मद सादुल्ला, हाँ ठीक है, BL मित्तर,
डीपी खैतान, ठीक है, के एम मुंशी। चलो ये तो मेंबर तुम्हें दे दूंगा, ये एग्जाम में आते नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। अब तुमसे कोई पूछे टोटल सेशन कितने हुए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो टोटल सेशन कितने हुए बताओ, कौन बताएगा। टोटल जो सेशन हुए थे, नोट करेंगे सभी लोग, 11 सेशन हुए। कितने सेशन हुए थे उस समय, 11 सेशन, ठीक है। उसके बाद ये कितने दिन चला था, तो लिखना 165 डेज। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ये पूछता हूं मैं, टोटल टाइम कितना लगा, कोई बता सकता है टोटल समय कितना लगा, ये तो सबको पता होगा ना। यस सर। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। 2 years 11 months 18 days। कहीं कहीं ना आपको कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में 17 मिल जाता है ना, नोट ध्यान रखना, ठीक है। 2 years 11 months, नोट करेंगे सभी लोग। या तुम्हें मिलेगा 17 डेज या 18 डेज, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना हमारा तब की बात है, कितना टाइम लगा, 2 years 11 months इतने डेज। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते बता दिए मैंने, ठीक है, हमें वही पढ़ेंगे। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। सर, हाँ, जो आपने अभी ये 165 डेज लिखवाया था, ये क्या है फिर? टोटल सेशन हुए थे ना, टेस्ट सेशन, हाँ, कितने ओके, डेज में हुए ठीक थे, है। ओके सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपसे इसमें ड्राफ्ट पेश हुए थे, ड्राफ्ट। जब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, कॉन्स्टिट्यूशन बन के पेश हो रहा था। ड्राफ्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को नहीं बोलो ड्राफ्ट बना दो, ड्राफ्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को कोई चीज पेश करना। सभी लोगों ने मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, उसका एक ड्राफ्ट पेश किया। तो पहला ड्राफ्ट कब पेश हुआ था बताओ, फर्स्ट ड्राफ्ट कब बना, बता सकते हो। ये पेश हुआ 9 से 23 दिसंबर के बीच, ठीक है, सॉरी, 9 to 23 दिसंबर 1946 को ये पहला ड्राफ्ट पेश हुआ। जब बना ना, बनने के बाद पहला ड्राफ्ट भेजा गया। फिर इसमें चेंजेस हो रहे थे, ड्राफ्ट तो देखो बन के तैयार हो गया, बन के हमारा तैयार हो गया, लेकिन तभी भी इसमें चेंजेस कुछ ना कुछ किए जा रहे थे इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद एक दूसरा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट देखो, ये बात समझा कि ड्राफ्ट पहला ये, ठीक है। अब यस इसमें सर। मैं आपसे बोलूं कि अगला जो ड्राफ्ट था ना, वो टेंथ, जो टेंथ ड्राफ्ट था वो कब हुआ, एग्जाम में पूछता है वो, ये डेट वही बता रहा हूँ मैं, टेंथ ड्राफ्ट, 10वां ड्राफ्ट। ये कब पेश किया गया, 6 से लेकर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक बार किसी पेपर में, अक्टूबर 1949 को। और 11th ड्राफ्ट देखो मेरे ना, हमारे जो एसएससी का एग्जाम था ना, एसएससी वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 11th ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब पेश किया गया था। और ये डेट पूछ ली एग्जाम में उसने, जिसको याद थी उसने कर दिया। ये था 14 से लेकर 26 नवंबर के बीच। आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, अगर पेपर टफ आएगा तो आ भी सकता है, ठीक है ना। बस इसके बाद क्या हुआ, एक फाइनल ड्राफ्ट भेजा गया, फाइनल लास्ट, फाइनल जब सब कुछ क्लियर हो गया ना कि हाँ इसको लागू कर दो, लागू करने वाले हो गए ना, तो फाइनल ड्राफ्ट पेश हुआ। फाइनल ड्राफ्ट पेश हुआ वो कब हुआ, जो फाइनल ड्राफ्ट, उसकी डेट लिख लेना। फाइनल ड्राफ्ट जो पेश हुआ, January। नहीं, 4 नवंबर, ठीक है, 1948। एक मिनट, इसमें डेट मिस्टेक हो गई है। हाँ, ठीक है। इसका थोड़ा मिसिंग हो रहा है मेरा डेट, ठीक है ना, तुम देख लेना फाइनल ड्राफ्ट का क्या है, ठीक है ना।
इसको देखते बाद मैं बता दूंगा, ठीक है इसको। अब तुम्हें एक चीज नोट करना, इसमें ये नोट करना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको एडॉप्ट कब किया गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एडॉप्ट कब किया गया, बता सकते हो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया? 1934. 19 34. अरे नहीं, एडॉप्ट किया गया ना, कब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया बाद में? 26 नवंबर 1949 को नहीं किया गया, एडॉप्ट किया गया फाइनली। यस सर। नहीं होगा ना, ये तो एडॉप्ट किया गया। और इसी दिन, इसी 26 नवंबर को, जिस एडॉप्ट करने की वजह से इसी 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं मनाते, हम्म। पता है ना? आपसे पूछे एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन डे, एग्जाम में आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली इसको एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को इस डेट पे, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? क्लियर है? सर आपने जो ये फर्स्ट ड्राफ्ट की डेट लिखवाई है 9 to 23 दिसंबर 1946, आपने बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन तो 1947 में वो हुआ था ना, क्लियर ड्राफ्ट वाला। हुई थी ना, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना वो 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है? हम्म। तो अगर तुमसे पूछे एग्जाम में कि ड्राफ्ट कब पेश किए गए थे, पहला ड्राफ्ट कब पेश किया गया, तो 9 से लेकर 23 के बीच पेश किया गया था, ठीक है ना? और ईयर क्या है? ईयर क्या है? 46 है। ठीक है। अब ड्राफ्ट पूछे, ड्राफ्ट को जानती हो क्या? ड्राफ्ट देखो, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, अब मतलब मीटिंग बैठी तो उसके बीच में एक तैयार हो गया कि हाँ ऐसा होगा। फिर किसी ने बोला इसमें ये नहीं करके इसमें कुछ ऐड करते हैं, ऐसा होगा। तो ये ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। कभी ना ऑफिस में, जो गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं ना उसमें ड्राफ्ट बनते हैं, मतलब ड्राफ्ट बना दो, इसका मतलब बोलते हैं नहीं, ड्राफ्ट बना दो, मतलब ऐसे ऐसे इसमें ये नोट कर दो, नोटिंग कर दो। फिर उसको क्लेरिफाई करते हैं, तो ये हाँ ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है? ये हो गया यहाँ तक? अब हम कहाँ पे थे? इतना समझ में आ गया? आपको पता कि एडॉप्ट किया 26 नवंबर को एडॉप्ट कर लिया 1949 में, लेकिन इनको इन्फोर्स कब किया गया? इन्फोर्स कब किया गया? इन्फोर्स सर 1 ईयर बाद। अरे उन 26 नवंबर 1950 में। नहीं पता? ये तो पता होना चाहिए। यस सर। मतलब उसको अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब किया गया? इन्फोर्स का मतलब लागू करना, लागू कब किया गया फाइनली? मतलब 26 नवंबर से लेकर इतने तक का गैप था, और ये फाइनली लागू किया 26 जनवरी 1950 को ना, लागू किया गया। कोई बता सकता है मुझे कि 26 नवंबर को ही फाइनली लागू क्यों नहीं किया गया? कोई बता सकता है? मतलब 26 जनवरी को ही क्यों? अरे तो बताओ मुझे एक चीज बताओ, हमारा नवंबर में तैयार हो गया, ये 26 नवंबर को तैयार हो गया ये 1949 में, तो इसको 26 जनवरी 1950 में लागू क्यों किया गया? क्योंकि सर 1930 में 26 जनवरी के दिन भारत का प्रथम वो स्वतंत्रता कुछ ऐसे मनाया गया था, इसीलिए इस दिन को डिसाइड किया था आई थिंक। हाँ बिल्कुल ठीक बताया, यानी कि हाँ बिल्कुल ठीक बताया, यही है, ठीक है, सही बताया बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि इस दिन ना उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की थी ना, तो 30 में यानी कि आजादी की ओर यानी कि पहली बात की गई थी, इसलिए, ठीक है ना?
बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक सबको?